हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं कक्षा जो है 12वीं की जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डोंट एंड गो, और ये जो इनके कवि हैं उन्होंने लिखा है जिनका नाम है जॉन डन। और जॉन डन ने जो है ये स्वीटेस्ट एंड लव आई डोंट एंड गो, ये इनके जो है मतलब कवि हैं ये। तो चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, आप इसको देखते चलें। मैं कोशिश करूंगा एक एक वर्ड समझाने के लिए, तो बिल्कुल सही से देखते चलें। ठीक है। और ये यहाँ से हम शुरू करते हैं जॉर्डन। जॉर्डन 1522, यानी इनकी पैदाइश जो है 1522 में हुआ था। और ये जो आप डेट देख रहे हैं ना 1631, ये जो है इनकी जो है डेथ का जो डेट होता है। ठीक है। करेंगे द पायनियर ऑफ द न्यू एंड काइंड्स ऑफ द लिरिकल एंड द सैट्रिकल एंड वर्ड्स एंड कॉल्ड एंड मेटाफिजिकल। कहते हैं कि जॉर्डन जॉर्डन जो है एक ऐसे कवि थे जिनको आप कह सकते हैं कि आध्यात्मिक जो है कवि माना जाता है इनको। कौन सी? पायनियर का मतलब होता है, ठीक है ना, इसको हम कह सकते हैं शुरू करने वाला या प्रवर्तक बोल सकते हैं। ठीक है। ये कैसे राइट कवि थे? तो ये कहते हैं कि ये जो है आध्यात्मिक जो है कवि थे। ठीक है ना। एंड वाज एंड बॉर्न इन द लंदन, इनकी जो जन्म हुआ था ये लंदन में पैदा हुए थे। into a prosperous and रोमन एंड कैथोलिक एंड फैमिली। और ये जो है ना एक रोमन कैथोलिक एंड फैमिली के अंदर में, यानी यानी खुशहाल घराने में इनकी जो है पैदाइश हुई थी। तो ये आप देख रहे हैं प्रॉस्परस का मतलब होता है खुशहाल। ठीक है। उस घराने में इनकी पैदा हुई थी। कैथोलिक एंड फैमिली एंड ऑफ द ट्रेडर एट a time and when England and was as staunchly यहाँ देखते जाएं, staunchly staunchly an anti and Catholic and done, यानी जॉन डन, and was forced to leave Oxford University and without a degree and because of his the religion। कहा जा रहा है इनके बारे में कि ये जो है ना ये लंदन में पैदा हुए थे और एक रोमन जो है परिवार में, यानी रोमन कैथोलिक परिवार में पैदा हुए थे। और इनको जो है ना इनको इनका जो कैथोलिक जो फैमिली से तो ये बिलोंग करते थे, और उस टाइम में वहाँ पर इनका जो है विरोध किया गया, कैथोलिक जो है लोगों को विरोध किया गया। इस कारण उन्होंने जो है क्या किया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को विदाउट जो है डिग्री इन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया वहाँ। ठीक है ना। उन्होंने वहां से बगैर डिग्री प्राप्त किए हुए इन्होंने छोड़ दिया। लिखा हुआ है ना कि लीव एन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लीव का मतलब देखते हैं छोड़ना होता है। लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड विदाउट डिग्री, उन्होंने बगैर जो है अपने जो है डिग्री प्राप्त किए हुए उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि इनको जो है ना ठेस पहुंचाया गया। इनके लिए कड़े विरोध किया जा रहा था, इनके ये को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, कैथोलिक फैमिली से जो बिलोंग करते थे। कहते हैं उसके बाद ही स्टडीड इन लॉ, उन्होंने जो है कानून की पढ़ाई पढ़ी, स्टडी लॉ, उन्होंने कानून की पढ़ाई पढ़ी। और उसके बाद एंड रीड एंड थियोलॉजी, उसके बाद धर्मशास्त्र की उन्होंने धर्मशास्त्र का भी अध्ययन किया। एंड ही एंड आल्सो पार्टिसिपेटेड इन टू नॉवेल्स एंड एक्सपेडिशंस एक्सपेडिशंस यहाँ देखते जाए, एक्सपेडिशन एंड बिकॉज एंड सेक्रेटरी एंड टू ए पावरफुल नॉबल। ठीक है, समझ गए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कानून की पढ़ाई पढ़ा और धर्मशास्त्र की जो है अध्ययन भी किया। और वे जो है ना दो जो है नौसैनिक जो है अभियानों में भी जो है शामिल हुए थे, यानी पार्टिसिपेट का मतलब होता है शामिल होना। पार्टिसिपेट का मतलब क्या होता है? शामिल होना। ठीक है ना। लिखा हुआ है ना कि ऑल्सो पार्टिसिपेट इन टू ए नॉवल एक्सपीडिशन, इन्होंने दो जो है नौसैनिक अभियानों में भी शामिल हुए थे, पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद ये क्या बन गए, वो जो है ना एक पावरफुल जो है सेक्रेटरी बन गए, यानी सचिव बन जाते हैं। वो बिकेम, यहाँ देखते जाएं, बिकेम एन सेक्रेटरी एंड टू ए पावरफुल एंड नोबल। ठीक है, नोबल कहते हैं कि बहुत ही क्या बन जाते हैं, एक सचिव बन जाते हैं। और बड़े जो है मतलब आप कह सकते हैं कि एक सचिव बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखें ये वाली लाइन्स को, अ जॉब ही लॉस्ट एंड वेन वेन यहाँ देखते जाए। ठीक है ना। वेन एंड ही वाज
he was and briefly and sent into the prison and for the secretly and marrying and he is the patron and niece। कहते हैं कि इन्होंने अपने जॉब को जो है क्या कर दिया, लॉस किया। ठीक है, इनका जॉब क्या हो गया, लॉस हो गया। इसकी मेन वजह ये थी कि ये जो है ना पैट्रन्स के नीस से इन्होंने, यानी पैट्रन्स की भतीजी से इन्होंने क्या किया था, सीक्रेटली का मतलब होता है गुप्त रूप से इन्होंने शादी कर ली थी। कब किया था, तो 1615 के दौरान। एट द एज ऑफ 72, और जब उनका जो उम्र जो है कितना हो गए, 72 ईयर्स के हो गए, यानी इनके 42 साल का जब इनका एज हुआ, तो जॉर्डन ने ये कहा कि एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन किया इन्होंने। जॉर्डन है ना, एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन, और ऑर्डिनेशन का मतलब होता है पादरी। क्या बनना, पादरी बनना। ऑर्डिनेशन का मतलब होता है पादरी, ऑर्डिनेशन का मतलब पादरी बनना। कहाँ वो पादरी बन गए, कहाँ बन गए कि इन द एंग्लिकन एंड चर्च, एंग्लिकन चर्च के अंदर में वो पादरी बन जाते हैं। एंड सून एंड बिकेम, और जल्दी ही वो क्या बन गए, ऑफ अ ग्रेटेस्ट एंड प्रीचर्स ऑफ हिज द टाइम, और कहते हैं कि वो अपने समय के एक महान जो है प्रीचर्स जो है बन गए। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट एंड प्रीचर्स माने उपदेश देने वाले, ये उपदेशक जिसको कहते हैं, अपने टाइम के एक महान ये बन गए। कहने की इन लव, यहाँ से देखते जाएं, इन लव इन लव एंड लिरिसिज्म एंड जॉर्डन, यहाँ पे जॉर्डन लिखा हुआ है, एंड ब्रोकन कंप्लीटली एंड विथ द विथ, आप ये देखते जाएं, यहाँ पे, हाँ वेरी गुड, विथ एन पैट्रेचन पेट्र Petrarchans and traditions, and introducing and the intellectual and colloquial and colloquial tone कहते हैं। ठीक है ना, कहते हैं कि अपने समय के एक महान जो है क्या बन गए थे वो, माने उपदेशक देने वाले बन गए थे। और उन्होंने क्या किया कि उनकी जो प्रेम की कथाएं थी, जो कविताएं थी, ठीक है ना, उनको गहरी जो है भावनाओं और बुद्धिमता, यानी इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बुद्धियों से, और उन्होंने क्या कर दिया कि बोलचाल की शैली के लिए वो प्रसिद्ध हो गए। क्योंकि अब वो जो है उन चीज़ों को देख रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर उनकी जो है प्रेम जो कथाएं हैं, वो उन्होंने जो प्रेम की जो है कविताएं जो लिखते थे, ठीक है ना, कविताएं हैं गहरी जो है भावनाओं से, यानी बुद्धि जो एक्चुअल इंटेलेक्चुअल जो बताया जा रहा है बुद्धिमता, और बोलचाल, बोलचाल इसको हम किसको कहेंगे, यहाँ पर ये वाला जो मीनिंग्स है, क्लोकियल का मतलब होता है बोलचाल, बोलचाल के शैली में वो क्या हो गए, वो प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं अब यहाँ पे आप देखते जाएं, लेकिन फिर भी इन्होंने पहले, इससे पहले क्या बताना चाह रहे हैं, कहते हैं कि हिज 11 पोम्स, उन्होंने अपने जो है पोम्स के अंदर में, यानी प्रेम की जो पोएम में, एंड यूज एंड द लेटेस्ट एंड डिस्कवरीज ऑफ द साइंस, उन्होंने किस चीज़ों के यूज किया है, डिस्कवरी ऑफ साइंस, यानी साइंस का उन्होंने यूज किया है, एंड द ज्योग्राफी, और यानी जो ज्योग्राफी होते हैं उनका यूज किया है, एंड टू द हैमर एंड होम अ पॉइंट एंड द कंबाइन एंड पैशन एंड विद द वर्बल एंड द इंटेलेक्चुअल एंड टीजिंग। कहते हैं कि वो अपनी प्रेम की कविताओं में उन्होंने किसको, यानी जो है साइंस का उन्होंने यूज़ किया, ज्योग्राफी का उन्होंने यूज़ किया है। क्यों भाई, इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने यूज़ किया है कि वो अपने जो है प्रेमिका को क्या कर सकें, समझा सकें, उनके हवाला दे करके वो क्या करना चाहते हैं, उनको, है ना, एज ए एग्जाम्पल वो समझाना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। कहते कि डन डन इज एन वेल एंड नोन एंड फॉर हिज द सॉन्ग्स, और वो जो है डन जो थे वो जाने जाते थे अपने सॉन्ग्स के लिए एंड सोनेट के लिए, एंड सैटरीज एंड द एलिगीज एंड द सरमन्स, ये सब उनकी जो है क्या है, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सरमन्स जो हो गए, एलिगीज हो गए, एंड द सैटरीज हो गए, ये सब उनके जो है क्या है कि प्रमुख प्रमुख जो है मतलब कविताओं में से जो बुक उन्होंने लिखा था, ये सब उनकी बुक है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि जेन्युइन एंड पोएटिक एंड फीलिंग्स एंड हार्श एंड मीटर्स एंड स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन एंड व्हीकल्स, देखेंगे whimsical and image and characteristics and all in his the poetic creation, और वो जो अपने poetic creation को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने ये सब जितने भी उन्होंने लिखा था सॉन्ग्स को एंड सॉनेट्स को, और सैटरीज हो गए, और एलिगीज हो गए एंड सरमन्स हो गए, ये सब उनकी जो है पोएम है, उनकी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इनमें एक्सप्लेनेशन किया है।
तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपको कुछ समझ में आया होगा। अब आगे की ओर हम देखते चलेंगे, ठीक है? और इसके अंदर ये आप देखें यहाँ पर ये स्वीटेस्ट लव, ठीक है ना? वो कहते हैं और मेरी प्यारी, ठीक है ना, स्वीटेस्ट लव, आई डोंट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं नहीं जा रहा हूँ। एंड फॉर द वेरीनेस ऑफ थीस, ठीक है, कहते हैं कि मैं तुमसे उबा हुआ नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं तुमसे उबा हुआ नहीं महसूस कर रहा हूँ, ठीक है ना। वेरीनेस का मतलब थका हुआ, उबा हुआ, मैं तुमसे जो है उबा हुआ या थक करके नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, स्वीटेस्ट लव, वो मेरी प्रेमी यानी प्रेमिका, आई डोंट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ, एंड फॉर द वेरीनेस एंड ऑफ एन थी, ठीक है ना, मैं तुमसे जो है उब करके या थक करके नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आप यहाँ से देखें, ठीक है, कहते कि नॉर इन द होप होप द वर्ल्ड एंड कैन शो कैन एंड शो, कहते हैं कि और ना ही इसीलिए, है ना, कहते हैं कि और ना ही इसलिए कि दुनिया में मुझे जो है तुमसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा। कह रहे हैं कि ना ही जो है मुझे इस दुनिया में तुमसे कोई बेहतर मिल पाएगा, ठीक है ना, मिल पाएगा, ठीक है। कहते हैं कि अ फीटर्स लव, यहाँ देख रहे हैं ना ये वाला, अ फीटर्स, यहाँ देखते हैं, अ फीटर लव एंड फॉर मी, ठीक है ना, जो मेरे लिए तुमसे अधिक जो है ज़्यादा जो है तुम्हें कोई प्रेम भी नहीं करेगा। जो मेरे लिए जो मेरे लिए तुमसे जो है अधिक जो है प्रेम मैं इतना करता हूँ, मैं तुमसे जो है मुझे जो है ना करें कि आई फीचर ऑन लव एंड फॉर मी, ठीक है, ठीक है, आई फीचर करें का जिसकी जो मेरे लिए तुमसे जो है अधिक यानी उपयुक्त यानी प्रेम हो, ठीक है ना, वो नहीं कर सकता है कोई। मैं तुम्हें बेहतर तरीके से मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं समझता हूँ, ठीक है। अब वो क्या होते थे कि वो थोड़ा-थोड़ा जो है वो जब भी वो कभी, क्योंकि ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा टूर पे जाया करते थे। टूरिस्ट हैं और टूरिस्ट होने की वजह से ये जब भी जाया करते थे तो उस टाइम में वो नाराज़गी जता देती थी। इसकी वजह से वो अपने जो है स्वीटेस्ट लव को वो क्या कर रहे हैं, वो मतलब बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, समझाना चाहते हैं। उसके बाद देखें कि बट एंड सिंस एंड दैट, बल्कि बट सिंस एंड दैट, यहाँ देखते जाएँ, बट सिंस दैट यहाँ तक, ठीक है। बल्कि क्योंकि मैं जानता हूँ बल्कि मैं क्योंकि जानता हूँ कि मस्ट डाई एट लास्ट एंड टीज एंड बेस्ट एंड टू यूज एंड माई द सेल्फ इन जेस्ट, कह रहे हैं क्या चीज, कहते हैं कि बल्कि क्योंकि मैं जानता हूँ कि क्या कह रहे हैं कि एक दिन मुझे मरना है, कह रहे हैं ना कि मस्ट एंड डाई एट लास्ट, एक दिन मुझे क्या करना है, मुझे मरना ही है। इसलिए यह बेहतर है इसलिए यह बेहतर है कि मैं इस छोटे से, है ना, बिछड़ने का अभ्यास कर लूँ। छोटे से क्या करने का, बिछड़ने का अभ्यास कर लो, ठीक है ना। वो क्या करना चाहते हैं, जेस्ट करते हैं यानी जोक करते हैं, यानी वो उनसे मजाक करते हैं, ठीक है। कहते हैं कि द सन बाय द फेंस फेन हैड एंड डेथ टू डाई, ठीक है, डेथ टू डाई, ताकि ऐसे यानी झूठे जो है बिछड़ाव के द्वारा, देख रहे हैं ना, ऐसे झूठे बिछड़ाव, फेन माने होता है बिछड़ाव, ऐसे झूठे बिछड़ाव के द्वारा असली मृत्यु के लिए तैयार हो सकूं, कैटिस के लिए असली मरने के लिए मैं क्या हो सकूं, तैयार हो सकूं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको समझ रहे हैं, ठीक है। अब आगे की ओर देखें, सेकंड जो स्टेंजा ये है, स्टेंजा ये वाला हो गया कि यस्टरडे एंड नाइट द सन एंड वेन एंड हेंस, ठीक है, कहते हैं कि कल सूरज जो है क्या हो गया था, डूब गया था। यस्टरडे माने कल, और सन एंड वेंट एंड हेंस यानी सूरज क्या हो गया था, डूब गया था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखें, एंड इट इज एन हेयर टुडे, ठीक है ना, लेकिन आज फिर से वो क्या हो गया, वो उग आया, यानी फिर वो चला आया, ठीक है ना। इट इज हेयर टू डे, लेकिन कह रहे हैं क्या चीज, लेकिन आज फिर जो है क्या हो गए, वो उग गए, ठीक है, क्या हो गया, वो फिर से उग गया, फिर इस दुनिया में चला आया, ठीक है, फिर जो है दिखाई देने लगा। कहते हैं कि ही हैड, यहाँ पे देखते जाए,
ये वाला ये जो है ये ऐसे लिखा हुआ है, समझ ना, हैज लिखा हुआ है, यानी ओल्ड में ऐसा लिखा होता था, ठीक है, ये ओल्ड में। ही हैज नो डिजायर एंड नो सेंस, कहते हैं कि हालांकि जो जो ये जो आपके जो सूरज हैं, सूरज के पास ना तो उनके पास कोई जो है भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, और ना ही उनकी कोई भावनाएं हैं, ठीक है ना। यानी ही हैज नो डिजायर, किसके लिए बुलाया रहा है, सूरज के लिए बुलाया रहा है। कह रहे हैं कि उसके पास, यहाँ पर हैथ नहीं पढ़ेंगे इसको, हम हैज पढ़ेंगे, क्योंकि ये मॉडर्न इंग्लिश नहीं है, ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है। ही हैज नो एंड डिजायर एंड नो सेंस, क्योंकि ना तो उसके पास कोई इच्छा है और ना ही उसके पास कोई समझ है। नॉर एंड हाफ, नॉर हाफ एंड सो एंड शॉर्ट अवे, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, और उसकी यात्रा मेरी यात्रा से कहीं लंबी है, शॉर्ट नहीं है, किसकी यात्रा, यानी सूरज की जो यात्रा है वो मेरी यात्रा से, ठीक है, कहीं लंबी है। देन एंड फियर नॉट मी, देन फियर नॉट मी, कहते हैं इसलिए मेरे लिए चिंता मत करो। फियर का मतलब होता है डरो मत, ठीक है ना। नॉट मी का मतलब ये वाला देख रहे हैं मी, इस मी जो है ना ये ओल्ड में लिखा हुआ है, और मॉडर्न में एम ई मी, मी मने, है ना, आप समझ ही रहे हैं, मी मने मुझे होता है, ठीक है ना। तो ये जो लिखा हुआ है ओल्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है मी, लेकिन मॉडर्न में क्या है, एम ई मी है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि देन एंड फियर आर नॉट इन मी, इसलिए मेरे लिए क्या, चिंता मत करो, ठीक है। बट एंड बिलीव इन दैट आई शैल मेक एन speeders and journey, and since I take and more and wings and spurs and then he, फिर कह रहे हैं, करें का जिसकी बट एंड बिलीव इन दैट आई शैल मेक, ठीक है, आई शैल मेक स्पीडर्स एंड जर्नी, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना, कि विश्वास करो, क्या करो, मुझ पे विश्वास करो कि मैं जो हूं ना, मेरा जो यात्रा होगा वो किससे ज्यादा तेज होगा, वो सूरज से भी ज्यादा तेज होगा, स्पीडर जर्नी, ठीक है ना, अधिक तेज यात्रा करूंगा। अपने जो है प्रेमिका को समझा रहे हैं कि मैं उससे भी ज्यादा तेज जो है मैं सफर करूंगा, यात्रा करूंगा, स्पीडर एंड जर्नी, मैं उससे भी ज्यादा तेज जो है अपना क्या करूंगा, सफर करूंगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कह रहे हैं ना, आई टेक, यहाँ पर सुनेंगे, क्योंकि जब मेरे पास मोर विंग्स, क्या बोल रहे हैं, मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, कह रहे हैं कि मेरे पास जो है ना सूरज से भी अधिक जो है क्या है, ठीक है ना, विंग्स है, विंग्स का मतलब होता है पंख है, और उससे भी ज्यादा कहीं मेरे पास गति है, तुम चिंता मत करो। ये कौन कह रहे हैं, ये बतला रहे हैं, ठीक है ना, अपने प्रेमिका को। तो आगे की ओर देखें, इसके बाद यहां से, ठीक है ना, कहते कि ओ एंड हाउ एंड फीबल इज मैन्स पावर, कह रहे हैं कि मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर हो गई है। फीबल का मतलब होता है कमजोर, क्या होना, फीबल का मतलब होता है कमजोर होना। कहते हैं कि मनुष्य जो है, आज इंसान जो है कितना जो है कमजोर हो गया है। डैट इफ एन गुड एंड फॉर्चून एंड फेल, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, फॉर्चून एंड फेल, कहते हैं कि अगर जो है अच्छा भाग साथ दे दे अगर किसी भी इंसान को, ठीक है, अच्छा भाग साथ दे दे, गुड एंड फॉर्चून, फेल है, फॉल है, सॉरी फॉल है, फॉल। फिर ये बता रहे हैं कि कैन नॉट एन एड एन अनदर एन आवर्स, ठीक है ना, कैन नॉट ऐड अनदर आवर, ये बताना चाह रहे हैं कि हम जीवन में एक घंटा भी हम जोड़ नहीं सकते हैं अपने लाइफ के अंदर में, ठीक है। नॉर अ लॉस्ट एन आवर एंड रिकॉल, ठीक है, नॉर अ लॉस्ट आवर एंड रिकॉल, और ये भी कह रहे हैं कि और बीता हुआ जो है, ठीक है ना, बीता हुआ घंटा मैं कभी भी उसको वापस नहीं ला सकता हूँ। नॉर लॉस्ट एन आवर रिकॉल, यानी मैं उसको दोबारा लौटा नहीं सकता हूँ जो हमारे जीवन में बीत गया है। बट एन कम एंड बैड चांस, ठीक है, ठीक है ना, बट कम बैड चांस, ये आपको यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। कहते हैं कि जो बर्ड, यहाँ देखें लास्ट वाला जो है, बट एन कम एंड बैड एंड चांस का मतलब ये समझ लें कि लेकिन जो है अगर बुरा समय आ जाए, यहाँ से देखें, लेकिन अगर बुरा समय आ जाए किसी भी इंसान का, ठीक है ना, तो वो क्या करता है वो देखें, आगे की ओर हम लेके चलें, ये वाली,
ठीक है। कहते कि एंड वी एंड ज्वाइन, ये लिखे है, ये वी लिखा हुआ है, ठीक है। ये ओल्ड इंग्लिश में है, मॉडर्न में वी है ये, और ज्वाइन है ये जो क्या है, ज्वाइन है। एंड टू ईट एन आवर द स्ट्रेंथ, to eat our strength, and we and teach and eat an art and length. समझ गए। तो यहाँ देखते जाए, कहते हैं कि अगर हम अपनी पूरी शक्ति, अगर हम पूरी जो है ताकत से इसका सामना करें, क्या करें, इसका सामना करें, एंड वी एंड टीच इट आर्ट एंड लेंथ, ठीक है। अगर हम इसकी पूरी शक्ति के साथ अगर सामना करें और उसे हर जो है युक्ति और धैर्य, ठीक है ना, धैर्य से हराने की कोशिश करें, ठीक है ना, तो फिर क्या कह रहे हैं, फिर भी हम क्या कर रहे हैं कि फिर भी हम जो है हम पर हावी हो सकता है, फिर भी क्या हो सकता है, हम पर वो हावी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखते जाएं ये वाली, ठीक है। अब इसको देखें, कहते कि वेन एंड दो एंड साई, वेन दो साई साई एंड दो एंड साई, वेन दो साई देखते जाएं, वेन दो मतलब यहाँ पे तुम होता है, वेन एंड दो एंड साई, एंड दो एंड साई नॉट एंड वाई, वाइंड, ठीक है, वाइंड, ठीक है। कह रहे हैं कि जब तुम जो है आह भरती हो, साई का मतलब होता है आह, जब तुम आह भरती हो तब केवल हवा ही जो है बाहर निकलती है, क्या निकलती है, हवा ही बाहर, हवा बाहर नहीं निकलती है। करेंगे जब तुम आह भरती हो, साई का मतलब होता है हम आ, और दो का मतलब होता है तुम, जब तुम जो है आह भरती हो तब क्या होता है, हवा बाहर नहीं निकलती है, ठीक है, वह बाहर नहीं निकलती है, बल्कि क्या कर रहे हैं, बट साई माई सोल अवे, अगर वो तो हवा ही बाहर नहीं निकलती है, बल्कि तुम मेरे आत्मा, बल्कि तुम मेरे जो आत्मा है, जो सोल का मतलब आत्मा है, यानी तुम मेरे जो है रूह भी अपने साथ ले जाती हो, ठीक है ना। सोल अवे का मतलब होता है बल्कि तुम अपनी रूह भी मेरे साथ ले जाती हो। वेन एंड डू एंड वीप, जब तुम जो है रोती हो, ये कह रहे हैं कि जब तुम रोती हो, ठीक है ना, जब तुम रोती हो, तो अनकाइंडली एंड काइंड एंड माई लाइफ एंड ब्लड एंड डॉथ एंड डिके, कहते हैं कि जब तुम रोती हो ना, चाहे वो प्रेम के कारण ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी कारण ही क्यों ना हो, यानी प्रेम के कारण ही क्यों ना हो, तो जब तुम रोती हो तो मेरे जीवन तो कह रहे हैं क्या, जिसकी मेरा जो हमारा जो ब्लड होता है वो क्या हो जाता है, मेरे जीवन की शक्ति कम होने लगती है, यानी वो कमजोर हो जाता है। ये जो मेरा जो लाइफ का जो ब्लड है, जो मेरा जीवन का जो खून है, वो क्या हो जाता है, डिके हो जाता है। एंड इट कैन नॉट बी, ठीक है ना, यह सच नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी, ये सच नहीं हो सकता है। अब आगे ये वाली देखें, ठीक है। कहते कि डाइट एंड दो एंड लव, लव एंड मी एंड एज एंड दो एंड से, एंड इफ इन एंड if in and thin and my life and do and waste, ठीक है। यहाँ से देखें, कहते हैं कि अगर तुमने जो है इतना तुमने अपना प्रेम तुमने जो है अगर 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 है कि तुम जो है मुझसे इतना जो है प्रेम करती हो जितना तुम कहती हो, ये हालांकि ये क्या कर रहे हैं अपने इनको कह रहे हैं, स्वीटेस्ट लव को कह रहे हैं, स्वीटेस्ट लव को, कि तुम मुझे इतना प्रेम करती हो, लव मी का मतलब कह रहे हैं कि तुम मुझे इतना प्रेम करती हो जितना कि तुम क्या कहते हो, यानी जितना तुम कहते हो, जितना तुम कहती हो, यानी तुम जितना कहती हो। और इफ इन, ठीक है ना, यहाँ पे देखें, इफ इन एन थिंग एंड माई द लाइफ एंड दो एंड वेस्ट, फिर कह रहे हैं कि अगर तुम दुख और आंसुओं से तुम मेरे जीवन को नष्ट करती हो, लेकिन फिर ये भी समझा रहे हैं कि तुम जो है ना क्या करती हो, तो अपने दुख से और अपने आंसुओं से हमारे जीवन को क्या कर रही हो, वेस्ट कर रही हो। हालांकि मैं तुम्हें समझाता हूँ लेकिन फिर भी तुम समझ नहीं पाती हो, ठीक है। एंड डू एन आर द बेस्ट ऑफ मी, क्योंकि तुम मेरे जीवन का सबसे प्रिय हिस्सा हो, आर्ट का मतलब होता है हिस्सा, ठीक है।
आर्ट का मतलब होता है हिस्सा। तुम मेरे जीवन के सबसे क्या हो, बेहतरीन जो है हिस्सा हो। आर्ट यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये वाला जीवन का सबसे प्रिय हिस्सा हो। अब यहाँ देखें, इसके बाद यहाँ से देखें, कहते हैं कि लाइट एंड नॉट इन दी एंड डिवाइनिंग एंड हर्ट, डिवाइनिंग हर्ट। यहाँ देखें, डिवाइनिंग एंड हर्ट कहना चाह रहे हैं कि अपने मन में बुरी आशंकाएं मत लाओ। क्या करें, नॉट इन दाई एंड डिवाइनिंग एंड हार्ट, अपने दिमाग में, अपने दिल में बुरी जो है आशंकाएं जो है वो उसको जो है मत लाओ, उसको मत लाओ, ठीक है। एंड फोर एंड थिंक एंड मी एनी इल, ठीक है। फोर थिंक मी एनी इल, यह जो है मत सोचो कि मेरे जो है साथ कोई बुरा होगा, कोई बुरा होगा। ये मत सोचो कि मेरे साथ कोई क्या हो जाएगी, बुरा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये समझा रहे हैं अपनी स्वीटेस्ट लव को। डेस्टिनी एंड मे एंड टेक एंड दे एंड पार्ट, कहते हैं कि भाग जो है शायद तुम्हारी आशंका को सोच कर यानी सच कर दे। भाग तुम्हारी जो है जो डाउट है, ठीक है ना, उसको क्या कर सकता है वो भला ही जो है तुम्हें सच कर दे, ठीक है। लेकिन एंड मे एंड दी एंड फियर्स एंड फुलफिल, और तुम्हें और तुम्हारे डर यानी सच हो सकते हैं। योर्स एंड फियर्स एंड मे एंड कम ट्रू, ठीक है ना, और तुम्हारे डर सच हो सकते हैं, ठीक है, और तुम्हारे जो डर हैं वो क्या हो सकते हैं, सच हो सकते हैं। बट एंड थिंक एंड डैट वी, बट थिंक एंड डैट वी, बल्कि जो है यह सोचें, बल्कि ये सोचें कि आर एन बटन टर्नड aside टू स्लीप, टर्नड aside टू स्लीप, बल्कि ये सोचे कि हम केवल थोड़े समय के लिए अलग हैं, जैसे कोई सो जाता है, जैसे कोई सो जाता है। ये वाली बात यहाँ से समझा रहे हैं, अलाइव व्हेन यहाँ पर।